हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। आइए हम लोग बीपीएससी 0.2 के लिए भूगोल विषय पर कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं जो प्रति वर्ष जो है टीजीटी और पीजीटी में आए हुए हैं, उनका अभ्यास हम लोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए चीन विद्वानों, ऑप्शन बी भारतीय विद्वानों द्वारा, ऑप्शन सी मिस्री विद्वानों के द्वारा, ऑप्शन डी यूनानी विद्वानों के द्वारा। ये 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यूनानी विद्वानों द्वारा। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते चलें। व्याख्या से कई प्रश्न बन जाते हैं। हिपार्कस एक यूनानी खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ था जिसने विषुव की खोज की। उसने वर्ष की गणना 6.5 मिनट की परिशुद्धता तक की। वह पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु को ठीक स्थिति निर्धारित की तथा वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। उसने आज प्रयुक्त होने वाली अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल भी तैयार किया। अक्षांश के आधार पर उसने विश्व को जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के निर्धारण हेतु हिपार्कस ने एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, हिपार्कस पहला विद्वान था जिसने असीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। हिपार्कस ने एक कैटलॉग बनाया जिसमें 850 तारों की सूची थी। हिपार्कस के अनुसार भूमध्य रेखा एक बृहद वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मकर रेखा निम्नलिखित देशों के किस समूह से गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 नामीबिया, 3 पर ब्राज़ील और 4 चिली। कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए मात्र 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी में दिया गया है 1, 2, 3 और 4। तो मकर रेखा निम्नलिखित देशों के किस समूह से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वो चारों, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, ये चारों से होकर गुजरती है। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा मुख्यतः ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा एवं नामीबिया से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? देखिए पीजीटी में पूछा गया है 2003 में। ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 24 घंटा, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 5 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4 मिनट, यानी 1 देशांतर बराबर 4 डिग्री होता है। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी का एक चक्कर 365 डिग्री लगाने में 24 घंटा लगता है, अर्थात 1 घंटा 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में इसे 4 मिनट का समय लगता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित समय प्रामाणिक समय कहलाता है। भारत का प्रामाणिक समय
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह रेखा प्रयागराज इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर को, ऑप्शन बी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ऑप्शन सी 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर को, ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर को। यह टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। इसकी व्याख्या देखिए। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। यह रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रधान मध्याह्न रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वे हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका। अगला, शून्य अंश देशांतर पर आधारित प्रधान मध्याह्न रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारण रेखा 0 डिग्री देशांतर पर होता है। और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ग्रीनविच माध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे है और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा होगी क्रमशः। देखिए, टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी 75 डिग्री पश्चिमी एवं 30 डिग्री पूर्वी। ग्रीनविच माध्य समय से पूर्व का समय आगे होगा तथा पश्चिम का समय पीछे होगा। यानी ग्रीनविच माध्य से पूरब की तरफ समय आगे होता है और पश्चिम की तरफ पीछे होता है। तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री और 2 घंटा बराबर 2 गुणे 15 डिग्री यानी 30 डिग्री और 5 घंटा बराबर 5 गुणे 15 डिग्री बराबर 75 डिग्री। बेरूत का समय ग्रीनविच माध्य समय से 2 घंटा आगे अर्थात 30 डिग्री पूर्व होगा। इसी प्रकार लीमा का समय 5 घंटा पीछे अर्थात 75 डिग्री पश्चिम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन ए देश की देशांतर रेखा से, ऑप्शन बी देश की अक्षांश रेखा से, ऑप्शन सी देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से। क्यों होता है ऐसा, इसको देखिए। किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है।
ऑप्शन ए 180 डिग्री देशांतर का, ऑप्शन बी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का, ऑप्शन सी 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का, ऑप्शन डी 0 डिग्री देशांतर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 180 डिग्री देशांतर का। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थलों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है, तो यह 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर सभी रेखाएं नियत स्थान से होकर गुजरती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कई स्थानों पर मोड़ दिया गया है ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति न रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, इससे यह ऑप्शन ए समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऑप्शन सी बेरिक कटक को विभाजित नहीं करती है, ऑप्शन डी समान प्रशासनिक स्थलखंड को बांटती है। ये पीजीटी का क्वेश्चन है 2003 का। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है, इसीलिए उसको मोड़ दिया गया है। व्याख्या देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है। इस रेखा को स्थल भाग से दूर रखा गया है ताकि एक ही देश में रहने वाले लोगों को असुविधा न हो। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश के बीच में होकर निकलती तो उसके दोनों तरफ वाले देशों को एक ही दिन में 2 अलग अलग तिथियां माननी पड़ती और इस प्रकार उन्हें असुविधा होती। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा को, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर को, ऑप्शन सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर रेखा को। ये टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चलिए अगला, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख क्या होगी? ऑप्शन ए 1 दिन बढ़ जाती है, ऑप्शन बी 1 दिन घट जाती है, ऑप्शन सी आधा दिन बढ़ जाती है, ऑप्शन डी आधा दिन घट जाती है। ये टीजीटी 2001 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 दिन घट जाती है। इसकी व्याख्या देखिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति भारत की ओर से चलते हुए इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो 1 दिन कम हो जाता है, एवं जब भारत की ओर चलते हुए पूरब से पश्चिम की ओर पार करता है तो 1 दिन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है? ऑप्शन ए हवाई द्वीप, ऑप्शन बी कुक द्वीप, ऑप्शन सी सांता क्रूज द्वीप, ऑप्शन डी फिजी द्वीप। टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिजी द्वीप के नज़दीक से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा फिजी द्वीप के नज़दीक से होकर गुजरती है। चलिए अगला, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो IST पर क्या होगा? यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय पर क्या समय होगा? ऑप्शन ए 6:30, ऑप्शन बी 5:30, ऑप्शन सी 18:30 और ऑप्शन डी 17:30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5:30। इसकी व्याख्या देखिए, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
इंटरनेशनल डेट लाइन पर जब दोपहर 12 होगी तब भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अर्थात 82:30 पर 6:30 का अंतर होगा, अतः भारत पर सुबह के 5:30 बजे समय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः किसका अनुसरण करती है? ऑप्शन ए 180 डिग्री देशांतर का, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर का, ऑप्शन सी 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर का, ऑप्शन डी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का। ये TGT 2016 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करेगी। व्याख्या है, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? ऑप्शन ए 66.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री दक्षिण और ऑप्शन डी 90 डिग्री उत्तर। ये TGT 2016 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 66.5 डिग्री उत्तर। इसकी व्याख्या देखिए, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी उपध्रुव वृत्त अथवा आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी उपध्रुव वृत्त अथवा अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी अभ्यास प्रश्न के साथ आपका आज का अभ्यास समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।